नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त तो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज चैतन्यानंद का डर्टी गेम। धर्म का चोला ओढ़े एक ढोंगी जो लगभग 1.5 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा है, किसी छलिया की तरह लगातार भेष बदलकर पुलिस को गुमराह करने में कामयाब भी हो रहा है चैतन्यानंद। अब पुलिस ने इस पर नकेल कसने के लिए आज बड़ा कदम उठाया, अब तक का सबसे बड़ा कदम। 18 बैंक अकाउंट सीज कर दिए, 28 एफडी जब्त कर दी, 8 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस पाखंडे की अपराध प्रोफाइल 1 दशक से भी ज्यादा लंबी है, यानी दशकों से मामला चलता आ रहा है। 2006 में इंस्टीट्यूट की एक छात्रा से जुड़ी एफआईआर इसके काले करतूत का पर्दाफाश करती है। ऐसे में आज आपको दिखाते हैं चैतन्यानंद का तिलिस्म तोड़ने वाली ने आखिर क्या बताया। इस एक शख्स की आधे हिंदुस्तान में तलाश है। इस एक शख्स के पीछे पूरी दिल्ली पुलिस पड़ी है। इसके भेष बदलने की आशंकाएं, इसके विदेश भागने का भी शक है, लेकिन इस शख्स की हर हाल में गिरफ्तारी जरूरी है, क्योंकि सवाल पीड़ित 17 छात्राओं को इंसाफ दिलाना, छात्राओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाना कि छात्राओं की अस्मत के साथ खेलने वाला चाहे कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथों से वो बच नहीं सकता। चैतन्यानंद नाम का ये बाबा फिलहाल फरारी काट रहा है, लेकिन इसके गुनाह का कच्चा चिट्ठा अब खुलकर सामने आ गया है। हर दिन इस अय्याश बाबा को लेकर सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। एक खुलासा ये कि अगर इस पर वक्त रहते शिकंजा कस दिया गया होता तो 2 दर्जन के करीब छात्राओं के साथ ये शख्स ज्यादती नहीं कर पाता। 2016 में इसने दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री सीम इंस्टीट्यूट की छात्रा से गंदी हरकत की थी। उसकी पूरी दास्तान अब सामने आई। इसके खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुताबिक चैतन्यानंद पर 2016 में एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर इंस्टीट्यूट के एक छात्रा ने दर्ज कराई। चैतन्यानंद पर छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ था। आरोप लगे कि चैतन्यानंद छात्रा पर गिद्ध जैसी नजर रखता था। आरोपी चैतन्यानंद की गंदी नजर हर उस छात्रा पर होती जो ईडब्ल्यूएस कोटे से एडमिशन लेती थी, और यह सिलसिला बीते करीब 1 दशक से चल रहा था। साल 2016 में ही इंस्टीट्यूट की ही एक छात्रा ने हिम्मत दिखाकर चैतन्यानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें छात्रा ने जो आरोप लगाए वो बेहद संगीन थे। उस समय मेरी आयु 20 वर्ष की थी और महज 8 महीने के अंदर ही मैंने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट छोड़ दिया था। मेरे लिए वो सबसे कठिन समय था। जैसे ही संस्थान में दाखिला लिया, बाबा ने अश्लील संदेश भेजना शुरू कर दिया। वो मुझे बेबी और स्वीट गर्ल कहकर बुलाता था। क्लास शाम 6:30 पर खत्म होते ही वो मुझे अपने ऑफिस में बुलाता और परेशान करता था। चैतन्यानंद मुझे कहता था कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और मुझे दुबई पढ़ाई के लिए लेकर जाएंगे और सारा खर्च वो उठाएंगे। पीड़ित छात्रा चैतन्यानंद की गंदी नजर और उसके गंदे इरादों को भांप चुकी थी, लिहाजा उसने तय कर लिया कि खुद को इस दलदल से बाहर निकालेगी। साल 2016 में छात्रा के दर्ज कराई एफआईआर के मुताबिक चैतन्यानंद का स्टाफ छात्रा पर दबाव डालता था। यहां तक कि छात्रा का मोबाइल तक जब्त कर लिया गया था और उसे हॉस्टल में अकेले रहने को मजबूर करता था। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से इस प्रकरण में जो पीड़ित हैं, जो सामने आ रहे हैं, अब ये सामने आया कि 2016 में भी एक ऐसा ही मामला दर्ज किया गया था, जहां पीड़िता ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी, जहां ये बताया था कि वो कैसे उस पर दबाव बनाता था, उसको मैसेज करता था, बेबी स्वीट गर्ल जैसे शब्दों का प्रयोग करता था। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि जब 2016 के दौरान वो जब 21 साल की थी तो उसको ये कहा गया कि आप मेरे साथ मथुरा चले, यानी मथुरा जाने का दबाव बनाया। जहाँ उसे गलत लगा पीड़िता को तो वहाँ से वो भाग निकली, और यही नहीं, चैतन्यानंद सरस्वती के लोग उसके घर तक पहुँच गए। ऐसा पुलिस को इन्फॉर्मेशन उस पीड़िता ने 2016 की एफआईआर जब मामला दर्ज हुआ था तब दी थी। यानी कहा जाए कि चैतन्यानंद सरस्वती पर जो आरोप अब लगे हैं, ऐसे आरोप पहले भी लग चुके हैं, और कहा जाए इन्हीं मामलों से बचता हुआ वो फरार चल रहा है, जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है। चैतन्यानंद इस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था। उसे लगता था कि उसकी इजाजत के बिना यहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
यही वजह थी कि जिस छात्रा पर चैतन्यानंद की गंदी नजर पड़ जाती वो उस छात्रा को अपनी जागीर समझने लगता था। 2016 की पीड़ित छात्रा ने एफआईआर में आगे जो आरोप लगाए हैं वो कहीं ज्यादा संगीन है। एफआईआर के मुताबिक पीड़ित छात्रा को किसी से बात करने की इजाजत नहीं होती थी। चैतन्यानंद छात्रा के कमरे में लगे फोन पर देर रात कॉल करता। इतना ही नहीं, छात्रा की गतिविधियों पर गिद्ध की तरह नजर रखता था। पीड़ित छात्रा को डर्टी बाबा डिनर पर बाहर ले जाने का लालच देता, अच्छे 5 स्टार होटल्स में ठहरने की बात कहता था। छात्रा के आरोपों के मुताबिक बाबा ने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। आरोप है कि डर्टी बाबा ने छात्रा को मथुरा चलने की बात कही। इसके बाद छात्रा बिना किसी को बताए अपना सारा सामान हॉस्टल में छोड़कर भाग गई। कहने को चैतन्यानंद श्री स्ट्रीम का डायरेक्टर था, लेकिन जब कोई छात्रा इसके डर्टी गेम का हिस्सा नहीं बनती तो ये किसी माफिया की तरह उससे बर्ताव करता। पीड़ित छात्रा की 2016 में दर्ज कराई एफआईआर के मुताबिक चैतन्यानंद ने छात्रा के घर तक अपने लोगों को भेजा। उन्हें पीड़िता के घर का एड्रेस और नंबर चैतन्यानंद ने ही उपलब्ध कराया था, जिन्होंने पीड़िता के परिवार पर उसे वापस इंस्टीट्यूट भेजने का दबाव बनाया। लेकिन छात्रा वापस नहीं आई और छात्रा के पिता ने चैतन्यानंद के लोगों को वापस भगा दिया था। आरोप है कि 2009 और 2016 में दर्ज छेड़छाड़ के केस में चैतन्यानंद अपने प्रभाव और नेटवर्क की वजह से बचता रहा। लेकिन इस बार ये अय्याश बाबा बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि इस पर 1-2 नहीं बल्कि 17 छात्राओं ने छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिसके बाद से बाबा फरार है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इससे पहले भी, ये ऐसा नहीं पहली बार हुआ है, इससे पहले भी लोगों ने जो है कंप्लेन की हुई, एफआईआर की हुई, बट उनकी सुनवाई नहीं हुई है। शायद वो पावरफुल था, इसकी वजह से उनकी सुनवाई नहीं हुई है और आम लड़की की बात को नहीं इतने तवज्जो दिया गया। लेकिन अभी जो 17 लड़कियों ने इसको कदम बढ़ाया है और इस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे बच्चों को इंसाफ मिल सके और ऐसे साधु संत लोगों को छुटकारा दिया जाए। फॉर्जरी के मामले में जो पटियाला कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव की थी वो सिर्फ इस वजह से की थी ताकि उसको वहां से बेल मिल सके, अंतिम राहत मिल सके। इसके अलावा कई ऐसी तस्वीरें थी जो लगातार देखी जा रही थी। ऐसी लग्जरियस गाड़ी जिसका इस्तेमाल करता था, रुतबे के लिए करता था, रौब के लिए करता था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट को खगालते हुए आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जो भी इस मामले में जो चीजें हमने आएंगी उसको सीक्वेंस ऑफ इवेंट एविडेंस में रखा जाएगा और इवेंट्स जिस तरीके से लगातार हुए हैं उस कड़ी को जोड़ना दिल्ली पुलिस के लिए एक चुनौती है और वो जल्द ही इस मामले में कई खुलासे कर सकते हैं। कैमरा संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। पुलिस जांच से बचने के लिए चैतन्यानंद ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे वापस ले लिया। अब दिल्ली पुलिस स्वामी चैतन्यानंद को लगातार तलाश रही। एक आशंका है कि कहीं बाबा देश छोड़कर न भाग जाए। इसके लिए पुलिस ने चैतन्यानंद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। इस अय्याश बाबा का भंडा फूट चुका है और इसके गुनाहों की किताब खुल चुकी, लिहाजा अब ज्यादा दिनों तक इसका बचना संभव नहीं। दिल्ली से विमल कौशिक के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24।